Hello students, welcome to my new video. Today I am going to solve exercise 5.2 of NCERT book of class 10 CBSE board. So let's start. Exercise 5.2 question number 6. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया हुआ था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है, check whether minus 150 is a term of the AP 11 8 5 2 dot dot। कहने का मतलब ये है कि आप ये चेक करिए कि क्या -150 इस टाइप का जो AP का सीरीज दिया हुआ है उसमें कहीं आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11, उसमें से हमने 3 माइनस किया, 8 में से 3 माइनस किया, 5 में से 3 माइनस किया, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 में से 3 माइनस करेंगे -4। इस तरह से सीरीज आपका चलता जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या उस सीरीज में कहीं भी -150 आएगा या फिर नहीं आएगा, आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसी आती है, अगर n की वैल्यू कोई नंबर पॉजिटिव नंबर आ जाती है तो फिर ये पॉसिबल है, और n की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं आती है, फ्रैक्शन में आ गई या डेसिमल में आ गई, देन इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। गिवन सीरीज, गिवन AP 11 8 5 2, here A is equal to 11 and D is equal to 8 minus 11 minus 3 and AN is equal to -150। क्लियर? नाउ AN is equal to हम लोग चेक करते हैं, A plus N minus 1 into D। AN की वैल्यू -150 दे दी गई है, A की वैल्यू 11, N की वैल्यू हमको पता नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। D, वैल्यू ऑफ D इज -3। क्लियर? दिस इज -150 11 प्लस माइनस कर दीजिए 3n minus 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 11 है इसको इधर ला देंगे 150 के पास। तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इज -11। क्लियर? इट इज 6 नो 1 6 1। क्लियर? नाउ माइनस माइनस कैंसिल and n minus 1 is equal to 161 by 3। n minus 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 161 plus 3। इट इज 3 5 15, 1 इधर आएगा तो 11 3 9, या फिर रुक जाओ n को उधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इधर ले जाएंगे, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 161 by 3 plus 1। क्लियर है? सो इट इज 161 plus 3 by 3। इट मीन्स 164 by 3। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 5 15, 1 गया, 3 4 12 और 2 बच जाएगा। इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 253 होल 2 by 3। ठीक है, तो n की वैल्यू कैसी आ गई, एक फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। तो n की वैल्यू तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकती है। जैसे हम लोग कहेंगे ना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि n की वैल्यू जो है
1 होल 1/2 है, या n की वैल्यू जो है 3 होल 1/2 है, इस तरह का नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये जो है पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो -150 is not a term of the given AP, यानी जो -150 है वो इस सीरीज एपी का टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि n की जो वैल्यू आ रही है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, और n की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव एंड कंप्लीट नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। So students, now we solve question number 7, and question number 7 is find the 31 term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इसमें ये कहा गया है आपको कि आप किसी सीरीज एपी सीरीज का 31st टर्म फाइंड आउट करिए, जिसका जो 11th टर्म है वो 38 है एंड जो 16th टर्म है वो 73 है। आप इसके 31st टर्म को फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो सीरीज तो कुछ दिया नहीं है, बस आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो 11th टर्म है गिवन 11th टर्म इज इक्वल टू 38। अब 11th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह हम लोग क्या रख लेंगे 11, क्लियर है, इज इक्वल टू 38। हमको a और d की वैल्यू नहीं पता है कि a और d की वैल्यू क्या है, तो हमको दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद 31st टर्म निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो गया, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ और क्या दिया हुआ है, 16th टर्म कितना दिया हुआ है 73, तो 16th टर्म का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। a n की वैल्यू हम लोग रखेंगे 16, a प्लस 15 माइनस 1 यानी 15d इज इक्वल टू 73, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर ad की वैल्यू निकालनी है, और 31st टर्म की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे और हमको क्या मिलेगा वो देखना है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, कैंसिल, दिस इज -5d एंड दिस इज 73 माइनस 38, 13 में से 8 जाएगा 5 एंड दिस इज 6 में से 3 गया 3, इट इज -35, क्लियर, माइनस माइनस कैंसिल, नाउ d इज इक्वल टू 35 बाई 5, इट मीन्स 7, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमको 7। अब हम लोग d की वैल्यू 7 तो ला लिए, a की वैल्यू निकालनी है, put the value of d in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग d की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, क्लियर है। a की वैल्यू तो हमको मिली नहीं है अभी, वही फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू हमको मिल चुकी है, एंड d की वैल्यू कितनी मिली हुई है, देखिए d इज इक्वल टू 7, यहाँ पे लिख सकते हो d इज इक्वल टू 7, तो d की जगह पे हम लोग 7 रख दे, 10 इंटू 7
नाउ a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, देखिए a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 70 को उधर ले जाएंगे, तो 70 को जब हम लोग उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 38 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 38, 10 10 में से 8 गया 2, फिर 6 6 में से 3 जाएगा 3, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको -32। a की वैल्यू कितनी आ गई -32। क्लियर है। देखिए पहले हमने क्या किया, d की वैल्यू निकाला, d की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है 7, वो हमने निकाल रखा है। अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई -32। अब -32 मिल गई तो अब हमको क्या निकालना है 31st टर्म, हेंस 31st टर्म इज क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू तो हमको मिली हुई है -32 और n की जगह पे हम लोग रखेंगे 31 -1 और d की वैल्यू हमको मिली हुई है, देखिए यहाँ पे 7, तो ये कितना हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7, तो 30 इंटू 7 हो जाएगा 210, एंड 210 में से हम लोग 32 माइनस कर देंगे, तो -32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 में से 2 गया 8, हियर इज 10 10 में से 3 गया 7 एंड दिस इज 1, ये कितने के इक्वल हो जाएगा 178 के, हेंस या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 31st term is 178 and this is your answer। आई बात समझ में। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से एक बार देख लीजिए इस सवाल को। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप 31st टर्म निकालिए उस एपी सीरीज का जिसका 11th टर्म जो है 38 है एंड 16th टर्म जो है वो 73 है। तो हमने 11th टर्म लिखा, गिवन 11th टर्म 38, ये 11th टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब हमको दिया हुआ है 16 टर्म इज 73, तो 16 टर्म निकालने का हमने फॉर्मूला लिखा a प्लस 16 n माइनस 1 इंटू डी होगा, n की जगह हमने 16 पुटअप किया तो हमको एक इक्वेशन मिल गया a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या मिल गया d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू 7 मिल गई, तो हमने क्या किया d की वैल्यू फर्स्ट में रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमने रखा, तो हमको a की वैल्यू -32 मिल गई। अब 31st टर्म निकालना है, तो 31st टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये nth टर्म होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, कोई भी टर्म निकालना हो तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a की वैल्यू -32, n की वैल्यू 31 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, -1 इंटू डी की वैल्यू 7, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो 31st टर्म हमारा कितना आ गया 178, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। So students, now we solve question number 8, and question number 8 is an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find 29 term। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई एपी का सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 50, टोटल 50 टर्म है, ठीक है, ऑफ विच जिसमें थर्ड टर्म इज 12, जो तीसरा टर्म है थर्ड टर्म वो कितना है 12 के बराबर है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब उसमें 50 टर्म है ही, तो लास्ट टर्म जाहिर सी बात है कितना होगा 50 टर्म होगा, एंड 50 टर्म की वैल्यू दे दी गई है 106, तो आपको 29th टर्म जो है वो निकालना है। सिंपल है, दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद 29 टर्म के लिए जो फॉर्मूला है उसमें a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन कोई भी आंसर लिखने से पहले जो चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं उसको कम से कम क्लियरली लिखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है
और फिर आपको क्या निकालना है, फिर थर्ड स्टेप पे लिखिए कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप पे आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने पूरा स्टेप गलत किया हुआ है, लास्ट में आपका आंसर सही है, तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि सारे स्टेप्स आपके सही है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही है, लास्ट में आंसर थोड़ी सी गलत हो गई तो आपको स्टेप पे नंबर मिल जाता है। इसमें स्टेप मार्किंग होती है, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले लिखिए, और उसके बाद क्या चीज आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है वो लिखिए, एंड देन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जब क्वेश्चन लगाने जाएंगे, स्टार्टिंग करने जाएंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वो फॉर्मूला लिखिए एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गिवन में क्या क्या है। थर्ड टर्म दैट इज a3 इज इक्वल टू 12, और क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 50 टर्म ही है इसमें 106, ये गिवन है। एंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, 29th टर्म जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, a3 यानी थर्ड टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह 3 रखेंगे क्योंकि तीसरे टर्म की वैल्यू दी गई है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, अब यहां से एक इक्वेशन निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। a की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेट द फर्स्ट टर्म इज a, n की वैल्यू हम लोग रखेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, दैट इज a प्लस 49 इंटू डी is equal to 106. This is equation number 2. Now solving equation 1 and 2 we get, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या मिलता है वो देखना है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, a plus 49d is equal to 106. This is equation number first and this is equation number second. दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, a will be cancel and this is minus 47d is equal to 106 minus 12. This is 4, 6, 4 and this is 10, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गया 4 एंड हियर इज 10, 10 में से 1 गया 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 94। क्लियर है, तो माइनस और माइनस पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। नाउ d इज इक्वल टू 94 बाई 47, क्या d कटेगा इससे, आई थिंक 2 बार में कट जाएगा, 2 7 या 14, 2 4 8 9, हाँ 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमको, d की वैल्यू मिल गई हमको 2। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हम लोग कहाँ निकाले, यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, d की वैल्यू तो 2 मिल गई, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आपको 2 इक्वेशन मिला हुआ है ना, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल जल्दी बन जाए, कम समय में हो जाए, जिसके नंबर छोटे छोटे होते हैं, कैलकुलेशन भी छोटा पड़ता है, तो हम लोग उसी में रख लेते हैं। इसके नंबर थोड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग नहीं रखते हैं। लेकिन आपकी मर्जी, यू आर फ्री, आप किसी भी इक्वेशन में जो डी की वैल्यू है उसको पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट में पुट किया हुआ है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। डी की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी बच्चों, 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 रख लेंगे
सॉरी a प्लस 2, d की वैल्यू भी हमको कितनी मिली है 2, तो हमने यहाँ पे 2 रखा, दिस इज 12 एंड नाउ a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए, तो 4 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो a 4 इधर प्लस में है, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 12 माइनस 4, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ रही है 8। अब हमको मिल गया है कि a की वैल्यू 8 एंड d की वैल्यू 2। अब हमको क्या निकालना है, 29th टर्म निकालना है, तो 29th टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 29, d की वैल्यू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 5, now 8 and 6 14, कैरी बचा 1, 5 and 1 6, 10, 29th term is 64, this is your answer। क्लियर है, तो देख लीजिए एक बार फिर से, आपको थर्ड टर्म दिया गया है 12 एंड 50 टर्म दिया गया है 106, 29 टर्म आपको निकालना है। तो थर्ड टर्म का हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या आप शॉर्टकट में a प्लस 2d भी लिख लीजिए डायरेक्ट, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, a की वैल्यू हमको 8 मिली और d की वैल्यू 2 मिल गई। 29 टर्म निकालना है, तो हमने क्या किया, 29 टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 28d। अब a प्लस 28d में d की जगह हमने 2 रखा, a की जगह 8 रखा और इन दोनों को ऐड कर दिया 64, यानी जो 29th टर्म होगा इस एपी सीरीज का वो कितना हो जाएगा 64। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। So students, now we start question number 9, and question number 9 is, if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि थर्ड टर्म जो है वो 4 के इक्वल है एंड नाइन्थ टर्म जो है दैट इज माइनस 8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा 0 के बराबर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, थर्ड टर्म जो है 4 है, नाइन्थ टर्म जो है माइनस 8 है, इसका कौन सा टर्म जो होगा 0 के इक्वल होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे भी आपको साफ दिख रहा है, दो इक्वेशन आपको मिलेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर nth टर्म निकालिए, nth टर्म की वैल्यू 0 दे दी गई है, वहां से n का मान। क्लियर है, सो लेट्स सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन थर्ड टर्म इट इज 4, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं a प्लस 2d इज इक्वल, चलिए फॉर्मूला लिखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, a n की जगह हमने रखा 3, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, नाउ दूसरा क्या चीज दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म is equal to minus 8, it is a plus 9 minus 1 into d is equal to minus 8, so 8d is equal to minus 8, this is equation number 2। clear है, now solving equation first and second we get, हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल, इट इज माइनस 6d एंड दिस इज 12, so d is equal to 12 by minus 6, it means d is equal to minus 2,
अब हमको क्या करना है, डी तो मिल गया, हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू जो हमको मिली हुई है किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, रख दीजिए, ए की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। इसमें d की जगह पे आप क्या पुटअप करेंगे, -2। तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज a इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे तो 8। a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 8 and d की वैल्यू -2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब इस AP का कौन सा सीरीज, कौन सा टर्म जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं गिवन में, an इज इक्वल टू 0, ये भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 0, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू कितनी हम लोग रखेंगे, 8। n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, दिस इज 8 -2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8 को हम लोग अगर उधर लेके चला जाए तो क्या हो जाएगा, -2 n माइनस 1 इज इक्वल टू -8। क्लियर है, नाउ माइनस माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इट इज 4, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो n की वैल्यू हमको निकालनी है, 1 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। यानी जो फिफ्थ टर्म होगा हमारा इस सीरीज का वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में, तो हम लोग लिखेंगे thus the fifth term of this AP is 0। आई बात समझ में, मतलब इस AP सीरीज का फिफ्थ टर्म जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। एंड सो क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। Find the common difference। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको कि कोई AP का सीरीज है, उसका जो 17 टर्म है वो इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया गया है एंड कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D। So according to क्वेश्चन के हिसाब से the 17th term of an AP, तो 17 टर्म A17 इज इक्वल टू A, अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 8 10, यह जो है 7 ज्यादा है और यह जो है 7 कम है। तो हमको दोनों तरफ इक्वल करना है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है 20 और यहाँ पे लिखा है 25, बीच में हमने इक्वल लगा दिया, मतलब दोनों को इक्वल करना है। तो या तो आप इसमें से -5 कर दीजिए या तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 5। अरे बात समझ में, हमको क्या करना है, दोनों को इक्वल लाना है, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो या तो आप इसमें से 5 माइनस कर लीजिए
या तो आप छोटे वाले में 5 ऐड कर दीजिए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। यह जो है 7 ज्यादा है और यह जो है 7 कम है, तो या तो आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए या इसमें 7 माइनस कर दीजिए, ताकि दोनों जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे वाले में 7 ऐड कर दिए, ठीक है। हमने क्या किया, छोटे वाले में 7 ऐड कर दीजिए। अब देखिए 17 टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10 टर्म का a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला में क्या किया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है, प्लस 7। अब क्या होगा, a एंड a विल बी कैंसिल, 17 तो ये कितना हो जाएगा 16d एंड ये कितना हो जाएगा 9d प्लस 7, क्लियर है। 9 को हम लोग इधर लाते हैं, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, क्लियर है। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब 16 में से हमने क्या किया, 9 माइनस कर दिया, तो कितना हमको मिल जाएगा 7d, इट इज 7। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7, दैट मीन्स 1, यानी 10। कॉमन डिफरेंस of the series of the AP is 1. Now question number 10 is completed. So students, we start question number 11, and question number 11 is which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 130 more than its 54 term। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक सीरीज दिया गया है और सीरीज वो किस टाइप का है, 3, 15, 27, 39 इस तरीके से दिया गया है। अब कौन सा ऐसा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 54th टर्म क्या होगा। तो 54th टर्म आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिया तो है नहीं। 54th टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि 54th टर्म में से 132 अधिक पूछा गया है, तो 54th टर्म की वैल्यू जो भी आएगी उसमें 132 हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो हमारा nth टर्म हो गया। अब an की वैल्यू आपको दे दी गई है, n की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, here a is equal to 3, a1 मान लीजिए, a2 is equal to 15, क्लियर है। तो हम लोग पहले निकालते हैं d, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 दैट इज 12, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई 12, एंड फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो आपको निकालना है 54th टर्म, तो a54 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 54 माइनस 1 और d की वैल्यू 12, क्लियर है। 3 प्लस 53 इंटू 12, तो हम लोग यहाँ साइड में कर ले, 53 इंटू 12, 3 एंड 5, 6, 3, 6, 6, 3, 6। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है फर्स्ट टर्म, वो वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 6, 3, 6, तो ये हो जाएगा 6, 3, 9, यानी 54th टर्म जो है वो कितना हो जाएगा 639। अब 54th टर्म से 132 मोर ज्यादा, लेट nth term is 132 more than 54th term, ठीक है।
तो an इज इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132। 54 टर्म की वैल्यू कितनी आ गई है 639 एंड 132, तो ये कितना हो गया 671। अब ये 671 जो है ये क्या है हमारा nth टर्म है। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 671। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पता है और d की वैल्यू, तो d की वैल्यू में कितनी रख लेंगे 12 रख लेंगे 671। नाउ ठीक उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 671 माइनस 3, यानी n माइनस वन इंटू 12 ये घटाएंगे तो 11 में 3 जाएगा 8, यहाँ बच गया 6 और ये भी 668। नाउ n माइनस वन इज इक्वल टू 668 बाई 12, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 668 को सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे गलती हो गई है। 9 इंटू 11, 3 एंड 3 6 और एक 7, 6 एंड 1 7 होगा, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, आप भी करेक्ट कर लीजिए। यहाँ भी 7, दिस इज ऑल्सो 7, दिस इज ऑल्सो 7 7। अब इसको हमको डिवाइड करना है 768 को, तो कितनी बार में डिवाइड हो पाएगा सौ करके देखते हैं। तो ये कितनी बार में कट जाएगा 64 बार, ठीक है। तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 4 64, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 प्लस 1 यानी 65, right? तो कौन सा टर्म विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 64th टर्म, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे हेंस 65 term is 132 more than its 54th term। आई बात समझ में, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। सीरीज हमारे को दिया हुआ है, हमने क्या किया a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 15, d की वैल्यू निकाली गई और d की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1, तो हमने निकाल दिया 12, a की वैल्यू 3 दी गई है, सबसे पहले हमने 54 टर्म निकाला तो हमको मिला है 639। अब इससे 132 ज्यादा, तो इसे 132 ज्यादा पूछा गया यानी 771, यानी इस सीरीज का कौन सा टर्म 771 के बराबर है। तो हमने फिर अगेन फॉर्मूला रखा let nth term is 132 more than the 54th term, तो a plus n minus 1 into 2 is equal to 771 निकाल दिया हमने, n की वैल्यू कितनी आ गई 65। इसका मतलब है जो 65th टर्म है वो 54 टर्म से 132 अधिक है। And now this is question number 11 is also completed. So students, now we start question number 12. And question number 12 is two APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between 1000 term? इस क्वेश्चन में आपको यही कहा जा रहा है कि टू एपीज है, दो एपीज के सीरीज है, मान लीजिए एक A1 है और दूसरा A2 है, ठीक है। उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, यानी d की वैल्यू सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनका जो 100 टर्म है दोनों सीरीज का वो कितना है 100 है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म में कितने का डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट A1 be the first term of first AP and A2 be the first term of second AP। A1 पहले वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म है और A2 जो है दूसरे वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म है, और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम, एंड लेट दिस इज B, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, एंड इट इज इक्वल टू B। ठीक है, according to question, difference between 100 terms is 100, तो क्या होगा, A1 plus 100 minus n D माइनस दूसरे वाले के लिए फर्स्ट टर्म A2 है, इज इक्वल टू 100, ये गिवन है। ठीक है, कैंसिल, मिला क्या आपको, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। 1000 टर्म, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले एपी का 1000 टर्म हम इस तरह लिख सकते हैं 999 डी माइनस A2 999 डी, कितने के इक्वल आएगा, A1 प्लस देखिए 999 डी दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आई हुई है 100, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा हेंस डिफरेंस बिटवीन 1000 term is 100। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो सीरीज है, दो एपीज की सीरीज है, दोनों के जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस 100 दिया हुआ है, और 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दोनों ही जो एपीज है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और फर्स्ट टर्म हमने A1 और A2 मान लिया है। लेट A1 be the first term of first AP and A2 be the first term of second AP। According to question, difference between 100 term is 100। तो ये 100 टर्म का फॉर्मूला हो गया, और ये दूसरे वाले सीरीज के 100 टर्म का फॉर्मूला हो गया। दोनों को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। किसके इक्वल आएगा 100 के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है
तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे, यानी A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। नाउ डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 1000 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। 999D कैंसिल हो जाएंगे, A2 माइनस A1 बचेगा। A2 माइनस A1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से निकाल चुके हैं, जो कितने के बराबर आ रही है 100 के बराबर, यानी जो 100 टर्म है दोनों एपीज के उनका भी डिफरेंस 100 है, एंड जो 1000 टर्म है दोनों एपीज के उनका जो डिफरेंस जो होगा वो 100 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो गया। So students, now we start question number 13, and question number 13 is how many 3-digit numbers are divisible by 7? First of all, 1-digit number 1 to 9, 2-digit number 10 to 99, 3-digit number 999 to 1000। तो ये सारे नंबर जो है आपको इसमें से 3-digit नंबर बताने हैं, ठीक है, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, 7 का डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग अगर 3-digit नंबर लिखना स्टार्ट करें तो आप क्या लिख सकते हैं, 100 से लेकर के 999 तक के नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर जो है क्या है, डिविजिबल 3-digit नंबर है। अगर वही 1000 आ जाएगा तो वो 4-digit नंबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। लेट द AP इज, देखिए नंबर जो भी हम लिखेंगे वो एक तो 3-digit नंबर होना चाहिए, दूसरी चीज 7 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी आप नंबर लिखिए 3 अंकों वाला जो 7 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल हो और उसमें 3 अक्षर भी हो, 3 अंक भी हो। दैट इज 105। 105 is the 3-digit number which is divisible by 7। अगर 105 के पहले कोई नंबर लेते हैं जो 7 से डिविजिबल हो तो फिर वह 2-digit में चला जाएगा, इसलिए पहला नंबर जो होगा क्या हो जाएगा 105। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 105 में 7 हम लोग ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 112। तीसरा क्या हो जाएगा 112 में हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 119। इस तरीके से हम सारे नंबर लिखते जाएंगे और 999 के पहले वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा और 3-digit नंबर होना चाहिए, यानी 999 के पहले जितने भी नंबर आते हैं उसमें से वो कौन सा नंबर है लार्जेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट नंबर तो हमने लिख लिया 105। अब 999 के पहले वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा, दैट इज 994। 994। तो यहाँ पे ये सीरीज हमको मिल गया जिसमें इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। हियर A इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म 105, D इज इक्वल टू 7, हमने 7 ऐड कर करके हमने अगला नंबर पाया है ना, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। एंड लास्ट टर्म जिसको हम लोग AM भी कह सकते हैं या फिर L भी कह सकते हैं, ये किसके बराबर है 994 के बराबर है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें 105 और 994 में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, an इज इक्वल टू 994 दिया हुआ है, an निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। क्लियर है, a की वैल्यू कितनी रख दी जाए 105 प्लस n की वैल्यू हमको पता नहीं है वही हमको निकालना है, और d की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 7 इज इक्वल टू 994। क्लियर है, नाउ n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994
माइनस 105, ये कितना हो जाएगा? 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, here is 8 and 9 में से 1 घटेगा 8। तो अब हम लोग निकालेंगे n-7 की वैल्यू। तो 7 के n-1 की वैल्यू, तो 7 यहाँ से हट के कहाँ जाएगा? 889/7। इसको आप 7 से काट सकते हैं। देखिए 7 से 7 1 जा 7, 18 हो गया। तो 7 2 जा 14, 4 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 कट जाएगा। ये कितने बार में? 127 बार। यानी n-1 की वैल्यू आ गई 127। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127, और ये 1 इधर ला देंगे तो ऐड हो जाएगा। यानी n की वैल्यू आ जाएगी 128। ठीक है, यानी जो नंबर्स हैं वो कितने हो जाएंगे? जो 7 से डिविजिबल होंगे, दैट इज 28। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे 10, यहाँ लिखते 10 100 नहीं, हाउ मेनी digit numbers are divisible by 7? There are 128 number, 128 3-digit number divisible by 7, divisible by 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले हमको सीरीज पता करना पड़ेगा कि 3-digit नंबर कौन कौन से हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि 1000 से अधिक नहीं होते, 99 तक ही लेने पड़ेंगे आपको नंबर, क्योंकि 999 जो नंबर्स है वो 3 डिजिट के अंदर आते हैं। बाकी 1000 तो 4 डिजिट नंबर हो गया, तो इसलिए उसको नहीं ले पाएंगे। तो जो हमारा सीरीज बनेगा इस तरीके का बनेगा, 105 फिर 7 ऐड कर देंगे, 112 फिर 7 ऐड करेंगे, 190। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? 994। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 105, d इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म 994। लास्ट टर्म को हम लोग एम भी कहते हैं। तो चाहे लास्ट टर्म लिखे एल, चाहे एम लिखे, एम का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए की वैल्यू हमने रखा और डी की वैल्यू भी रख दी गई। अब हमने निकाला तो n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 128। यानी 3 डिजिट नंबर जो होंगे उनकी संख्या कितनी है जो 7 से डिविजिबल है? 128। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड। ठीक है,